Hey aspirants, welcome back again on your own channel that is Prepare for Bank and I'm again your host शुभंकर सोनावत। आज फिर से एक मैथ का सेशन है और आज जो सेशन होने जा रहा है वो पिछले जो वीडियो डाला था मैंने आज को ही उसका सेकंड पार्ट होने जा रहा है। मैंने जब पार्ट 1 का वीडियो डाला था तो आपको हमने प्रॉमिस किए थे कि पार्ट 2 का वीडियो जल्दी आएगा, तो ये लो आपके लिए पार्ट 2 का वीडियो लाया गया है। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और ये चैनल मैंने बार बार कहता हूँ कि ये जो चैनल है ये आप ही के लिए बनाया गया है और आप ही का चैनल है। तो इस अगर चाहते हो कि इस चैनल पे और भी वीडियोस आते रहे तो आप प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो अगर ये वीडियो पसंद आए तो, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो क्योंकि इससे हमको जो है मोटिवेशन मिलता है। अगर मोटिवेशन मिलेगा तभी जाके हम कुछ अलग कुछ नया हम कर सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हो कि क्वेश्चन नंबर 8 लिखा है क्योंकि मैंने 7 तक का जो क्वेश्चन था मैंने पहले पार्ट में डाले थे। ठीक, तो 8 नंबर जो क्वेश्चन है पैटर्न बेस्ड में, तो उसको हम देख लेते हैं कि वो क्या बोला है। बोला है कि इन एन एग्जामिनेशन 35% ऑफ टोटल स्टूडेंट्स पास्ड एंड 455 फेल्ड। एक एग्जाम में अगर कैंडिडेट्स है तो अगर अपियर कर रहे हैं एग्जाम में तो क्या हो सकता है, पास या फिर फेल्ड हो सकता है। यहाँ पर दोनों ही परसेंटेज दिया है, ठीक, या फिर इसका जो वैल्यू है वो न्यूमेरिक हो सकता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर जो बोला गया है कि 35% ऑफ टोटल स्टूडेंट्स जो कि है पास्ट। ठीक, तो यह इसका जो वैल्यू है पास का तो वो जो है वो दिया गया है आपका परसेंटेज में। ठीक, और फेल का जो परसेंटेज है वो नहीं दिया गया है, पर यहाँ पर बोला गया है कि कितने बच्चे जो है वो फेल किए हैं। ठीक, अब देखो हमने बताया था कि आपको कि एक एग्जाम में दो तरफ का होता है रिजल्ट, पास या फिर फेल्ड। अब देखो जो बच्चे पास नहीं किए वो डेफिनेटली फेल किए हैं। ठीक, तो देखो 35% पास है ना बच्चे, तो फेल कितने होंगे, 100% जो है टोटल कैंडिडेट होता है, माइनस 35% अगर हम करें तो क्या होगा, 65%। ठीक, अब देखो 65% जो है ये क्या है, फेल स्टूडेंट है ना। तो अगर आपका फेल स्टूडेंट का वैल्यू जो है वो है आपका 65%, जो कि यहाँ पर दिया भी है न्यूमेरिक में 455। तो क्या हो सकता है, इसका मतलब सिर्फ एक ही हो सकता है कि ये जो 65% है वो इस 450 के मुकाबले एक है। 65% जो वैल्यू होगा तो दैट वैल्यू विल बी इक्वल टू दिस नंबर 455 because 455 are number of failed students and 65% is the percentage of the failed student, right? So 65% इक्वल टू है आपका 455। तो टोटल कैंडिडेट पूछा गया है ना यहाँ पे, तो टोटल कैंडिडेट क्या होता है 100%। तो 100% का मतलब क्या होगा, 455 अपॉन अपॉन 65 मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक, ये 65 जो है वो नीचे आएगा, है ना। तो हम काटाकाटी कैसे करें, तो 5 देखो 5 13 सा 65, 5 9 सा 45 और 5 1 सा 5। ठीक, और 7 13 क्या होता है, 13 7 सा 91। यानी कि टोटल जो स्टूडेंट का वैल्यू निकल रहा है वो क्या है, 700। आपको सिर्फ इस पार्ट जो है वो आपको करना है एग्जाम हॉल में कॉपी में। ठीक है, आपको पेन और पेपर ज्यादा यूज नहीं करना है। देखो 35% से आप हमेशा आप निकल सकते हो कि 35% अगर पास स्टूडेंट है तो फेल स्टूडेंट कितना होगा, 65%, एंड द नंबर ऑफ फेल स्टूडेंट इज गिवन हियर एज 455। दैट मींस 65% of and 455 contains the same value. So if 65% is 455, then what will the value of 100%? That will be 700, right? So let's proceed to the next question. तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो वहां पर बोला गया है कि a boat takes 9 hours to row a distance of 54 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, मतलब कि स्ट्रीम के साथ। ठीक, if the speed of the current is 2 किलोमीटर per hour, then how long it will take to row the same distance upstream? अब यहाँ पर एक चीज आपको देखना है कि डाउनस्ट्रीम जो होता है इसका मतलब क्या होता है कि जो बोट्स का स्पीड है प्लस करंट का स्पीड, ये होता है आपका वेलोसिटी। और अपस्ट्रीम जो होता है उसमें क्या होता है, बोट का स्पीड माइनस करंट का स्पीड। ठीक, तो यहाँ पर देखो 54 किलोमीटर जाने के लिए कितना वक्त जो लग रहा है, 9 किलोमीटर पर आवर। तो ऐसे क्वेश्चन हमको अगर दिया गए तो आपको सिंपली जो करना है स्पीड निकालना है। हमें पता है कि स्पीड कैसे निकलते हैं, डिस्टेंस अपन टाइम, राइट। तो डिस्टेंस है यहाँ पर 54 किलोमीटर्स और टाइम है आपका 9 आवर्स, यानी कि आपका स्पीड जो निकल रहा है वो है 6 किलोमीटर
पर आवर, 6 kmph। ठीक, अब देखो करंट का स्पीड बोला गया है आपका 2 किलोमीटर पर आवर। ठीक, अब देखो ये जो स्पीड थे वो था क्या, डाउन स्ट्रीम, यानी कि आपका बी प्लस सी का वैल्यू क्या निकला है, 6 किलोमीटर पर आवर, जिसमें 2 किलोमीटर पर आवर जो है वो करंट का स्पीड है, यानी कि बोट का स्पीड क्या होगा 6 - 2 यानी कि 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक, तो अपस्ट्रीम में क्या होगा, अपस्ट्रीम में देखो स्पीड होगा 4 किलोमीटर पर आवर, तो बोट का स्पीड है, और ये अपस्ट्रीम जो है बोट का स्पीड जो है 4 किलोमीटर पर आवर, और करंट का जो स्पीड है वो है आपका 2 किलोमीटर पर आवर, वो माइनस होगा, मैंने आपको बताया था कि अपस्ट्रीम में स्पीड जो है सब्ट्रैक्शन होता है। ठीक, तो 4 - 2 = 2 किलोमीटर पर आवर। ठीक, तो इस जो स्पीड है, इस स्पीड से, इस रफ्तार से जो बोट है वो अपस्ट्रीम में जाएगा, तो अपस्ट्रीम में अगर सेम डिस्टेंस जाए तो क्या होगा 54 किलोमीटर अपॉन 2। ठीक, क्योंकि अगर स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, देयरफॉर टाइम होता है क्या, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो 54 किलोमीटर पर 2 किलोमीटर आवर, सो द टोटल टाइम रिक्वायर्ड विल बी 27। तो सी होगा आपका आंसर। आपको एग्जाम हॉल में क्या करना है, ये पूरा जो कैलकुलेशन आपको दिमाग में करना है। तो देखो 54 को पहले आप 9 से डिविजन करो, तो आता है क्या 6 किलोमीटर पर आवर, जो कि डाउन स्ट्रीम का स्पीड है, क्योंकि यहाँ पर बोला गया है ये डाउन स्ट्रीम। ठीक, जिसमें दो जो है 2 किलोमीटर पर आवर, दैट इज द स्पीड ऑफ करंट, सो द स्पीड ऑफ द बोट इज 6 - 2 किलोमीटर, यानी कि 4 किलोमीटर पर आवर। अब जब अपस्ट्रीम में जा रहे हो आप, तब क्या होगा, बोट के स्पीड से करंट का स्पीड माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि अब उल्टी तरफ जा रहे हो ना, बोट स्पीड के उल्टी तरफ, तो आपका जो है स्पीड तो कमेगा ही ना, घटेगा ही स्पीड। तो 4 - 2 होगा आपका अपस्ट्रीम का स्पीड। तो आपका आखिर का जो स्पीड निकल रहा है वो क्या है 2 किलोमीटर पर आवर। इफ यू डिवाइड 54 by 2, then you are getting 27. So you can make the total calculation in just your brain, not by using any copy or paper or any pen, right? So let's proceed to the next question. तो guys आपका next question है, देखो यहाँ पर बोला गया है कि in how many ways the letters of the word banking can be arranged that the vowels always sit together. ठीक, तो ये जो अरेंज वाला सवाल होता है ये बेसिकली होता है क्या, परमुटेशन बोला जाता है इसको, ना कि कॉम्बिनेशन। क्योंकि कॉम्बिनेशन में हम क्या करते हैं, पिक करते हैं ना, अगर हम पिक करते तो तब आपको बोला जाता है कि कॉम्बिनेशन, और अगर आप अरेंज करते हो तो होता है आपका परमुटेशन। ठीक, अब देखो यहाँ पर कैसे आप इसको अरेंज कर सकते हो। अब देखो इसका जो नंबर ऑफ डिजिट क्या क्या है, कितना है, देखो 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 7 जो डिजिट है, 7 अल्फाबेट्स है यहाँ पे। ठीक, और यहाँ पर देखो वावेल्स कितने हैं, क्योंकि वावेल्स के बारे में पूछा गया है ना, तो वावेल्स देखो ये एक वावेल है और यहाँ पर एक वावेल है। ठीक, तो वावेल्स जो आपको आ रहा है वो है आपका 2, और रिपीटेशन भी है यहाँ पर। देखो अब इस 3 चीज आपको देखना है, नंबर ऑफ अल्फाबेट्स या फिर नंबर ऑफ डिजिट्स जो भी आपको पूछा जाए, और वावेल कॉन्सोनेंट वगैरह जो भी एक्सटर्नल कंडीशन दिया जाता है वो उसका नंबर कितना है, और तीसरा चीज रिपीटेशन है या फिर नहीं। सो यू कैन see there is an repetition of n because there is 2n, right? so देखो, तो यहाँ पर जो डिस्टिंग लेटर्स है, डिस्टिंग लेटर्स कितना है, डिस्टिंग लेटर आपका 6 है, क्योंकि 6 लेटर जो है वो यूनिक है, पांचों जो लेटर है वो एक एक करके है, और 6 जो लेटर है n वो 2 बार है, यानी कि आपका लेटर नंबर ऑफ लेटर्स क्या है 6। ठीक, अब इस 6 में देखो, तो इस 6 में जो नंबर्स है, जो 6 नंबर्स हम इसको एज्यूम कर लेंगे, तो इस दो वावेल जो है यहाँ पर इसको हम एक यूनिट मानेंगे, क्योंकि ये जो है ये हमेशा एक साथ रहेगा। ठीक है, तो इस दो को हम अगर एक यूनिट माने तो टोटल नंबर क्या होता है आपका 6 होता है नंबर। तो देखो ये जो 6 नंबर है उसको आप ऐसे सजा सकते हो कि 6 फैक्टोरियल, ये कभी भी बैठ सकते हैं, मान लो कि ऐसे बी एन एन, फिर जाके बाकी जो लेटर है वो बैठ गए, फिर जाके एन एन जो है वो हमेशा एक साथ रहेगा, तो इसको एक, ये 2 3 4 5 और 6 होगा। देखो आप टोटल नंबर ऑफ 7 ही है, अब इसको ऐसे सजाना है। अब देखो इस एन, 2 एन है ना यहाँ पर, इस 2 एन को आप कैसे सजा सकते हो, इसको आप 2 फैक्टोरियल के हिसाब से सजा सकते हो। ठीक,
ये यहाँ हो सकता है, या फिर इस n जो है वो यहाँ हो सकता है। ठीक, तो 6 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 2 फैक्टोरियल, क्योंकि हमें वावेल पूछा है, नंबर ऑफ वेल्स जो कि एक साथ रहेगा। ठीक, तो अब देखो रिपीटेशन अगर रहे तो रिपीटेशन से आपको डिवीजन करना है। तो रिपीटेशन दो डिजिट का रिपीटेशन है, दो लेटर्स का, दो लेटर्स का रिपीटेशन के लिए आप क्या लिखोगे, सिर्फ यहाँ पर लिखोगे आप 2 फैक्टोरियल। ठीक, तब सिंपली इसको कैलकुलेशन करोगे तो देखो 2 फैक्टोरियल कट जाएगा। अब हमेशा ऐसे ही आपको लास्ट तक आपको एक कैलकुलेशन लेना है और फिर जाके आपको टोटल कैलकुलेशन एक साथ करना है। हम सिंप्लीफिकेशन के जो वीडियो डाले थे उस वक्त से हम आपको बोल रहे हैं कि आप सब जो कैलकुलेशन वो आप एंड तक लो, फिर उसको कैलकुलेट करो। ठीक, यू हैव टू ब्रिंग टोटल कैलकुलेशन एट द लास्ट एंड देन यू हैव टू जस्ट कैलकुलेट इट। ठीक, तो हमें जो कैलकुलेशन जो है वो बहुत इजी हो जाता है। तो यहाँ पर सिर्फ आपको 6 फैक्टोरियल लगेगा। अब देखो 5 फैक्टोरियल जो है वो है आपका 120। 5 फैक्टोरियल तक आप हमेशा जो है याद रखना। तो इससे अगर हम 6 मल्टीप्लाई करें 6 इंटू 120 तो आता है आपका 720। ठीक, क्योंकि 6 फैक्टोरियल का मतलब होता है 6 इंटू 5 फैक्टोरियल। ठीक, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे। तो गाइस देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है द सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कल इज 88 मीटर्स, देन व्हाट विल बी द एरिया ऑफ दैट सर्कल। फर्स्ट हम जान लेते हैं कि सर्कमफरेंस किसको कहा जाता है। ये आपका सर्कल, तो सर्कमफरेंस जो बोला जाता है वो सिर्फ इस आउटसाइड का जो पोर्शन है, इस पोर्शन का जो लेंथ होता है इसको हम कहते हैं कि सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कल। ठीक, तो इसका फॉर्मूला जो होता है सर्कमफरेंस का वो होता है 2 पाई r, जहां पर r होता है रेडियस ऑफ द सर्कल, यानी कि सेंटर से लेकर इस तक का बोला जाता है रेडियस। और एरिया जो बोला जाता है वो होता है इस टोटल जो पार्ट है इसका जो टोटल वैल्यू होता है इसको कहा जाता है एरिया। मतलब कि एरिया का फॉर्मूला होता है पाई r स्क्वायर। ठीक, अब बोला गया है कि सर्कमफरेंस का वैल्यू दिया है। अब देखो एरिया और सर्कमफरेंस में क्या कॉमन है, r, सिर्फ r ही कॉमन है, क्योंकि पाई जो है पाई का वैल्यू क्या होता है 22/7। तो देखो 2 पाई r इक्वल टू 88, therefore r equal to 88/2 multiplied by 7/22, because if we bring this pi over here at the right hand side then it will just reverse its value, right, like this. So 22 4s are 88, 2 2s are 4 equal to 14. So 14 is the value of the radius. Then what will be the value of the area? Equal to 22/7 multiplied by 14 multiplied by 14. We always do this type of thing. We have to just break the square into multiplication like this. Okay, so 7 2s are 14. So for 22 2s are 44 multiplied by 14. What will it give? 14 4s are 56, 6 5 carry, 14 4s are 56 plus 5 61, so 616. So the area will be 616 square meter. So option C is your answer. ठीक है, तो हमेशा जो है स्क्वायर को आप ऐसे जो है पार्ट में ब्रेक कर लो, क्योंकि एक्स स्क्वायर का मतलब क्या होता है एक्स मल्टीप्लाइड बाई एक्स। ठीक, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो है देख लेते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज मार्क spends 40% of his salary in household purpose. He spends 25% of his salary as his EMI. He also spends 20% of his salary for education of his children and the rest he saves, which is rupees 37,500. What is his actual salary? देखो ये क्वेश्चन बड़ा है पर ये सबसे इजी जो है क्वेश्चन है वो कैसे। अब देखो यहाँ पर बोला गया है कि स्पेंड्स 40% ऑफ हिज सैलरी, ठीक, स्पेंड्स 25% ऑफ हिज सैलरी और एंड 20% ऑफ हिज सैलरी, मतलब कि तीनों जो परसेंटेज आपको दिया गया है वो सिर्फ सैलरी के ऊपर डिपेंडेंट है। ऐसे क्वेश्चन आए थे आईपीपीएस क्लर्क के प्रीलिम्स में जो 2 दिन हुए हैं उसमें, ना कि ऐसे क्वेश्चन जी कि रेस्ट के ऊपर परसेंटेज पूछा गया है, ऐसा क्वेश्चन नहीं आया है। तो सिंपली जो सैलरी है उसके ऊपर परसेंटेज पूछा गया है। तो टोटल परसेंटेज ऑफ सैलरी यहाँ पर कितना है, देखो 40 प्लस 25 प्लस 20 क्या होता है 40 प्लस 20 65 प्लस 20 85, मतलब कि बाकी जो बचा है वो कितना परसेंटेज है 100 माइनस 85, यानी कि 15% जो है वो बचा है, 15% लेफ्ट।
and this 15% is equal to 37,500 because he saves this 15% which is equal to 37,500, right? Because he saves the rest which is rupees 37,500. So we have 15% equal to 37,500 और हमने बोला था कि टोटल मतलब क्या होता है 100%, यानी कि 37,500 upon 15 multiplied by 100. So 5 3s are 15, 5 7s are 35, 2 carry 25, so 5 5s are 25 00, and 3 25s are 75 00. So his salary will be 2500 यानी कि 2.5 लाख. तो सैलरी है सी 2.5 लाख. तो ऐसे ही आपको करना है, ये सबसे इजी क्वेश्चन है, ठीक है. तो आपको इसके साइज देख के घबराना नहीं है, इसको अटेम्प्ट करो, आप डेफिनेटली कर सकते हो, ठीक है. तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. तो यहाँ पे बोला गया है कि द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ रहीम एंड श्याम इज 1:2 and 5 years back the ratio was 1:3. What will be the ratio of their age after 5 years? तो यहाँ पर सिंपली जो है वो हमें एक रेशियो और एज के ऊपर जो है सबल दिया गया है. तो ऐसे सबल हम कैसे जो है सॉल्व कर सकते हैं. अब देखो रहीम और श्याम, ऐसे हम लिख ले रहीम और श्याम. 5 years आपका जो रेशियो है वो है 1:2, वो यहाँ पर लिख लिए. 5 years बैक जो था रेशियो 1:3, यहाँ पर 1, यहाँ पर 3. यहाँ पर जो डिफरेंस था वो था 5 years का, ठीक. अब देखो इसका जो डिफरेंस है खुद का वो क्या है 1, और इसका डिफरेंस जो है वो 2. अब हम क्या करेंगे इस रेशियो को इक्वल करने के लिए, यहाँ पर जो डिफरेंस है वो 2 से है ना, तो 2 से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे और यह इसका जो डिफरेंस है 1, इससे हम ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे. तो क्या होगा 1 से करे तो 1 3 ही रहेगा, और इससे 2 से करे तो क्या होगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 2, और 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 होता है आपका 4. तब जाके देखो इसका जो डिफरेंस है वो सेम होता है. देखो इसका डिफरेंस था यहाँ पर 0 और यहाँ पर था 1, ठीक. तो यहाँ पर जो है डिफरेंस वो है सेम और डिफरेंस है 1, पर हमारा डिफरेंस क्या दिया गया था 5 years, ठीक. तो 5 years का डिफरेंस मतलब कि 1 है. तो आपका जो एज है वो क्या है 2:4, मतलब कि 10 5 मतलब कि 1, तो 2 मतलब कि 10, 5 मतलब कि 1, तो 4 मतलब कि आपका 20. If 5 is equal to 1, then 2 is equal to 5 into 2 10 and 4 is equal to 5 into 4 20. So ये जो है ये अभी का जो है एजेस है. तो 5 साल बाद का जो है रेशियो पूछा गया है ना, तो 5 साल बाद इसका जो एज है वो क्या होगा 10 + 5, और इसका जो है वो क्या होगा 20 + 5, ठीक. तो ये होगा आपका 15 ये होगा आपका 25. तो रेशियो क्या होगा अगर 5 से अगर करे तो 3:5, ठीक. तो ऑप्शन सी होगा आपका आंसर. एजेस का अगर क्वेश्चन आए तो आपको ऐसे ही करना है. ऐसा क्वेश्चन भी मिले थे, अगर आपका फ्रेंड दिए हो तो उसको पूछो, तो ऐसे क्वेश्चन दिए थे, ठीक है. तो ये था जो है पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन मिसलेनियस का सेकेंड पार्ट. यही आखिरी पार्ट था इस वीडियो का. तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर आया है तो प्लीज़ जो लाइक बटन है उसको प्रेस कीजिएगा, और हमें मोटिवेट मिलता है, इससे मोटिवेशन मिलता है. तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा. और आपके पास कोई भी सवाल हो, कोई सजेशन हो, या फिर आपको कोई चीज़ बुरा लगे हो इस वीडियो में और चाहो कि आपके इस चैनल को इम्प्रूवमेंट हो, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में वो आप मुझे और हमें बोल सकते हो, या फिर हमारा जो मेल आईडी है p4bin@yandex.com, उसमें भी आप अपने सवाल जो है वो सेंड कर सकते हो, इमेज भी सेंड कर सकते हो, ताकि हम उसके ऊपर वीडियो बना सके शॉर्टकट को लेकर, ठीक है. तो अभी के लिए बस इतना ही. मैं था शुभंकर शर्मा, आपके होस्ट. आप देख रहे थे प्रिपेयर फॉर बैंक. थैंक यू, टेक केयर, विश यू अ गुड लक. जय हिंद, वंदे मातरम.